सभी साथियों को नमस्कार। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी यूपी टेबल इसकी 55 की टाइपिंग लगी हुई है। बहुत से हमारे साथी ऐसे भी हैं जो टाइपिंग देने के लिए जाएंगे। बहुत से साथी हमारे ऐसे हैं जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं सिलेक्टेड हैं, वो भी टाइपिंग देने के लिए जाएंगे। मेरा मानना है कि जब आप एज एस्पिरेंट आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपके मन में यही एक ख्याल आता रहता होगा कि चाहे मुझे नाली साफ करने की भी नौकरी मिल जाए, बट मुझे मिल जाए जिससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं और उनके लिए एक अच्छी लाइफ स्टाइल जी सकूँ अपने फैमिली के लिए। और आपने देखा होगा कि लेखपाल की वैकेंसी चाहे आई थी या 1262 वैकेंसी आई थी या कितने भी सारे इतने एग्ज़ाम यूपी टेबल से कराता है जहाँ पर वैकेंसी खाली चली जाती हैं। बहुत से साथी हमारे ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसलिए टाइपिंग देने के लिए आते हैं, डीबी करवाने आते हैं क्योंकि उनको एक मोटा दहेज लेना होता है। मोटा दहेज कब मिलेगा? जब घर वाले उसके कहेंगे, लड़की वालों से कहेंगे कि देखो मेरे लड़के ने इतने सारे एग्ज़ाम निकाले हैं तो क्यों ना मैं तुझे 50 लाख रुपए लूँ। सिर्फ इस वाहवाही के लिए आप लोग किसी की सीट खा जाते हैं। ओके, प्रेमानंद जी महाराज ने कहा है कि अगर आप किसी काम को निस्वार्थ भाव से करेंगे, ये सोच के कोई काम करेंगे कि मेरा तो भला है, हो ही रहा है, किसी और का भी भला हो, तो आपका हमेशा भला रहेगा। बट अगर आपके किसी काम से, आपके किसी प्रारब्ध से किसी का नुकसान हो रहा है तो आप ये समझो आप जीवन में कभी खुशी नहीं रहेंगे। मेरा मानना है कि अगर आपको नीड है इस जॉब की तो आप इसको आइए यहाँ पर। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ मैं इससे अच्छी कहीं पर पोस्टेड हूँ, इससे अच्छी सैलरी उठा रहा हूँ इस जॉब से अच्छी, और मुझे कोई नीड नहीं है, तो प्लीज़ इस टाइपिंग को स्किप कर सकते हैं जिससे किसी नीडी बच्चे को एक जॉब मिल सके और वो अपनी इस बेरोजगारी के दंश से बाहर निकल सके। आपका एक स्टेप किसी की फैमिली को बना सकता है और आपका एक गलत स्टेप किसी की फैमिली को बर्बाद कर सकता है। अभी डिपेंड आपके ऊपर है कि आपको किधर जाना है। ये सोचकर आप टाइपिंग देने जाइए कि कभी हम भी एस्पिरेंट थे, कभी मेरा भी दिल घबराया था, कभी जब मैंने अपने घर में अपने माता पिता के पैर छुए थे, जब मैं टाइपिंग देने के लिए जा रहा था या डीबी देने के लिए जा रहा था, तो मैंने उनकी आंखों में एक आशा किरण देखी थी, एक उम्मीद देखी थी कि मेरा बेटा टाइपिंग देने के लिए जा रहा है या डीबी देने के लिए जा रहा है, होप इस बार उसका सिलेक्शन हो जाए। तो एक बार अपने माता पिता की उन आंखों को फिर से इमेजिन कर लो कि सोचो वो अपने मुंह से कुछ नहीं कहेंगे। अगर आप चाहें फेल भी हो जाते हैं, उन्हें मालूम है वो कुछ नहीं, अपने मुंह से कुछ नहीं कहेंगे, बट आप एक बार उनकी आंखों में देखते, आप एक बार उनकी आंखों को देखना कि क्या उम्मीद थी। लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो गया, आप सोचो कि जब आप टाइपिंग देने के लिए जाओगे, किसी की सीट खाने के लिए जाओगे, आप वही सिनारियो को इमेजिन करिए कि किसी का बेटा, किसी की बेटी अपने माता पिता के पैर छूकर टाइपिंग देने के लिए आ रही है, और क्या उम्मीद होगी उनके माता पिता की आंखों में कि आज मेरा बेटा टाइपिंग देने के लिए जा रहा है और वो निकाल के आएगा, और जिस प्रॉब्लम से हम लोग जूझ रहे हैं उससे हमें बहुत जल्दी मुक्ति मिलेगी, एक तरह से कह सकते हैं। तो आप सभी लोग सामने आइए, और जिनकी अगर आपको नीड नहीं है इस जॉब की तो इसके अभियान में ज़रूर अपना सहयोग दें। तो अब हम बात करेंगे उन सभी साथियों की, यूट्यूबर साथियों की, जिन्होंने लगातार 55 से 12 वैकेंसीज़ में बच्चों का साथ दिया। कुछ नेगेटिव कमेंट मुझे भी मिले, कुछ पॉजिटिव कमेंट मुझे भी मिले, लेकिन हम लोग साथ साथ चलते चले आ रहे हैं। बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत से हमारे साथी ऐसे हैं यूट्यूब पर जिन्होंने बच्चों को डिलेमा में डाल दिया है। रोज़ एक नए वीडियो बना कर डाल रहे हैं, रोज़ नए नए रूल बना के डाल रहे हैं, मतलब बच्चों को कंफ्यूज कर रहे हैं लगातार। इतना ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं, इतना ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं कि बच्चे बेचारे पैनिक हो रखे हैं कि यार अब मैं यूट्यूब देखूं या ना देखूं, या इन सर के वीडियो देखूं या इनका ना देखूं, क्यों मैं इनको वीडियो देख रहा हूं बार बार। बट होता क्या कि इस टाइम मरता क्या ना वाली कंडीशन है, कोई नोटिफिकेशन 55 से 12 का आता है तो बच्चे ज़रूर देखते हैं। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि चाहे कोई कुछ भी कहे यूट्यूब पे, कुछ भी कहे, आपको सिर्फ ये बात एक ध्यान रखना है कि आपको वहाँ पर जाकर सिंपल से टाइपिंग निकाल के आनी है, कुछ नहीं, कोई रूल नहीं, कोई रेगुलेशंस नहीं। जो प्रैक्टिस आपने घर में की थी, जैसे प्रैक्टिस की थी, अब लास्ट में आकर एक्सपेरिमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऊपर आप दोनों स्क्रीन देख रहे हैं, ऊपर भी देख रहे हैं, नीचे भी देख रहे हैं, अगर आपको ऐसे स्पीड निकल रही है तो ऐसे ही निकालिए, नो इशू। अगर आप बार बैक स्पेस का यूज़ कर रहे हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, आप धुआंधार बैक स्पेस का यूज़ करें, जैसे मैं ऑलरेडी बताता हूँ। कभी भी ये सोचकर टाइपिंग ना करें कि मुझे बैक स्पेस का यूज़ नहीं करना है।
अगर आप उनके मन में ये रहा कि हम बैक स्पेस का यूज़ नहीं करेंगे, तभी गलतियाँ ज़्यादा करेंगे। फ्री माइंड होकर आपको टाइपिंग देनी है, क्योंकि मैं जैसे ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यूपी ट्रिपल एस सी की टाइपिंग इस दुनिया तो कह नहीं कह सकते हैं, इंडिया की सबसे ईजी टाइपिंग में से एक है। 1 साल से पहले मैं बोल के आ रहा हूँ 1262 से पहले से बोल के आ रहा हूँ मैं, कि जहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। अब थोड़ा रूल चेंज हो गए, तो रिकॉर्डिंग भी आप देखो कितने सिंपल रूल हैं। 5 गलतियाँ माफ़ हैं, वर्ड भी हाईलाइट हो रहे हैं, गलत कर दिया तो रेड हो जाएगा, सही कर दिया तो ग्रीन हो जाएगा, की स्ट्रोक पे मैटर काउंट हो रहा है। और आखिर आपको क्या चाहिए? क्या कोई आयोग आपका दिल चीर के बाहर रखते तभी आप क्वालिफाई करके आओगे, तभी आप मानोगे? लेकिन बहुत से हमारे साथी ऐसे यूट्यूब पे हैं जो पता नहीं कौन कौन से नए नए नियम लेकर आ रहे हैं, जिससे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। आप वीडियो किसी का ना देखो, इवन दो मैं तो कह रहा हूँ कि मेरा आप नोटिफिकेशन देखो, मेरा वीडियो मत देखो। मैं तो ये बोलूँगा, क्योंकि हम लोग यूट्यूबर हैं, हम लोग अटेंशन सीकर हैं, हम लोग फुटेज सीकर हैं। हम लोग काम ही है ये कि रोज़ रोज़ एक वीडियो बनाकर डाल देना है, और साथ में क्योंकि हमको व्यूज़ चाहिए। सीधी सी सिंपल सी स्ट्रेट सी बात, मुझे व्यूज़ चाहिए, उनको व्यूज़ चाहिए। हम लोग भी बड़े टॉपिक ढूंढते हैं कि आज बच्चों को क्या टॉपिक में बताना है, किस तरह से बताना है, वो भी ढूंढते हैं। वो लोग आपको मेज़ फंसा रहे हैं, लगातार जलेबी की तरह बातों घुमा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सारी चीज़ें वहीं पर आकर रुक जाती हैं। सिर्फ 2-3 दिन रह गए हैं ये टाइपिंग के लिए आपकी स्टार्ट होने वाली है। अब रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग किसी के वीडियो ना देखें, किसी के ना देखें वीडियो। इवन दो मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरे भी वीडियो देखें। नोटिफिकेशन अगर आ जाए तो देख लीजिएगा, नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है। नोटिफिकेशन के ऊपर ही स्वाइप मार दो कि सारे के सर जी बकवास करने के लिए आ रहे हैं। आपको सिर्फ फोकस अपना टाइपिंग पे देना है, ना कि किसी की बातों पे। टाइपिंग आप ही को निकालनी है, आयोग आपको ही जाना है, डीबी आपको देनी है। ना डीबी हमें देनी, ना टाइपिंग हमें निकालनी। जो करना था हम ऑलरेडी पहले ही कर चुके हैं। और हमारे जो यूट्यूब पे बहुत से टीचर्स हैं, हमारे उनसे भी रिक्वेस्ट होगी कि इस लास्ट के दौर में बच्चों को कॉन्फिडेंस में लेकर आएँ। इस तरह से वीडियोज़ ना बनाएं जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाएं कि यार ये क्या चीज़ें हो रही हैं। बैक स्पेस को लगातार लेकर, की स्ट्रोक को लगातार लेकर पता नहीं क्या प्रूफ दिए जा रहे हैं भाई, समझ नहीं आ रहा है। RTI, ये आई वो आई, क्या मतलब है? सिंपल सा बच्चों को बता दो भाई, आपको जाना है सिंपल सा। वहाँ जब पैसेजेस आते हैं, हिंदी में पैसेज आते हैं, इंग्लिश पैसेज आते हैं, बहुत से बच्चों वाले पैसेज आते हैं। मैंने 4 बार टाइपिंग दी है, हर बार क्वालिफाई की है। कम से कम एटलीस्ट उनको ये बताओ कि आपको आराम से जाना है। 1262 वाले बच्चों का इंटरव्यू कम से कम आप अपने स्टूडियो में ले आकर उनके कि किस तरह से मैटर आया था, जिससे बच्चों को कॉन्फिडेंस हो जाए। ये संदेश सभी साथियों के लिए भी है, हमारे लिए भी है खैर। और मुझे लगता है कि इसके बारे में बात करनी ज़रूरी थी, लास्ट टाइम आ गया। किसी भी तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में प्लीज़ आप लोग ना बताएं। सिंपल सा बच्चों को, आप जितने भी आपके सब्सक्राइबर्स हैं, जितने बच्चे आपको फॉलो करते हैं, जितने बच्चे आपको एडमायर करते हैं, आपको उनसे ही बोलना है कि आप जब इंस्टीट्यूट के बाहर जाएं तो किसी से बात ना करें, किसी से बात ना करें। जैसे मैंने किया था, मैंने किसी से बात नहीं करी थी वहाँ पे। अब जैसे मान लीजिए मेरे जो पेड ग्रुप में बच्चे हैं, सूरज चौधरी जी हैं, अभिषेक हैं, शुभम हैं, ये 70 60 की स्पीड निकाल रहे हैं इंग्लिश में। अब कोई साथी जिसकी स्पीड 30 की आ रही है, जिसकी 35 की आ रही है, वो कहीं मजाक पूछ लिया, भाई तेरी स्पीड कितनी है? उसने बोलिए 60 की स्पीड है मेरी। वो तो उसका अटैक वहीं पड़ जाएगा, वो तो कार्डिक उसका वहीं पड़ जाएगा। वैसे भी बहुत पैनिक होगा टाइपिंग को लेकर, लेकिन जब ये सुन लेगा कि 70 वाले बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, 65 निकालने वाले, 60 निकालने वाले, टाइपिंग निकालने वाले आए, तो हमारा क्या होगा? लेकिन उस बच्चे को ये नहीं मालूम है कि मैंने हमेशा बोला है कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है, सिर्फ क्वालिफाई करना। अगर वो 60 के नंबर लिए बैठा है टाइपिंग में तो कोई इशू नहीं है। अगर मेरी 30 की भी आ रही है तो ये भी क्वालिफाई माना जाएगा, मैं भी क्वालिफाई माना जाऊँगा। ये नहीं है कि इसको कोई स्पेशल लिबर्टी मिल जाएगी, तुमने 60 के नंबर तुमने टाइपिंग निकाल दिए तो आप चलो 4 नंबर एक्स्ट्रा ले जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, बच्चों को कॉन्फिडेंस में लाना आपकी मुझे लगता है ड्यूटी भी है, और आपका ये कर्तव्य भी है कि आप लोग बच्चों को अब लास्ट में आकर उल्टी सीधी वीडियो बनाकर उनको डिमोटिवेट ना करें। उम्मीद है आपको तक मेरे वीडियो पहुँचे, तो नेगेटिव कमेंट ना करें। बस इस चीज़ को लेकर आप, मेरा मानना था कि आपको भी इसके बारे में जानना चाहिए। चेयर में जूते रख लिए, जैकेट रख ली, टेप से कीबोर्ड को चिपका लिया, ठीक है, ये आपका अपना था। हर किसी बच्चे के टाइपिंग का परसेप्शन अलग अलग होता है। आप अपना परसेप्शन दूसरे पर मत थोपिए।
बेवकूफ़ मत थोपिए अपना। आपने टाइपिंग कैसे की, आपने तकिया रख लिया नीचे, आपने जूते रख लिए, आपने सैंडल रख लिए, ठीक है आपके जैसे निकल गया। लेकिन हर किसी बंदे की क्वालिटी अलग होती है, हर किसी बच्चे की टाइपिंग की क्वालिटी अलग होती है, हर किसी बच्चे की कीबोर्ड रखने का तरीका अलग होता है, हर किसी बच्चे की कभी कोई टिल्ट रखता है कीबोर्ड है, कोई स्ट्रेट रखता है, कोई अपने थाइस पे रखता है। तो जो आपने किया ठीक है, लेकिन बच्चों से कहो कि नेचुरल जैसे आप अपने टाइपिंग करते आ रहे हैं घर पे हैं, आपको बच्चे टाइपिंग करनी है। मैंने क्या किया, आपने क्या किया, उसने क्या किया, उसने क्या किया, बस सिंपल सा बच्चों से आपको ये कहना है, जो जितने बच्चे आपके रीच में आते हों, कि आपको नेचुरली अपनी टाइपिंग करनी है। जैसे आपने टाइपिंग घर में की वैसे ही करनी है। बच्चों वाले पैसे जाते हैं, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हिंदी मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ ऑलरेडी पहले भी हिंदी में कि करेक्टर जो होते हैं स्पेशल करेक्टर इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि यहाँ पर मंगल फॉन्ट और गुरुदेव फॉन्ट दोनों होते हैं। गुरुदेव फॉन्ट में जब भी स्पेशल करेक्टर बनते हैं वो बनते हैं ऑल्ट से, और यूजुअली जितने मैक्सिमम करेक्टर मंगल फॉन्ट में जैसे ऊ बनाना होता है तो बन जाता है आपका कीबोर्ड से बन जाएगा, जो होम रो कीज होती हैं या अपर लो या लोअर रो से बन जाती हैं। अब 4-5 अगर की स्ट्रोक्स आ गए, सॉरी 4-5 अगर स्पेशल करेक्टर आ गए तो गुरुदेव वाला बच्चा तो वैसे बाहर हो जाएगा बेचारा। तो दोनों को बराबरी का मौका मिले, इसीलिए होता है कि वो लोग की स्ट्रोक ज़्यादा नहीं देते, सॉरी स्पेशल करेक्टर ज़्यादा नहीं देते हैं। आपको बच्चों को ये बताना है। हाँ, 2-3 मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि जैसे गुरुदेव वाले बच्चे लखनऊ वाला वो याद कर लें, ट्रक याद कर लें, क्रम याद कर लें, ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट बंद, इतने 4-5 याद करें, इतना मोर देन इनफ है। आएगा तो इनमें से आ जाएगा, नहीं आएगा तो इनमें से भी नहीं आएगा। लेकिन तमाम चीज़ें चलाए पड़े हैं आप भी अपना यूट्यूब चैनल ग्रो करने के लिए। देखिए मेरी जलन किसी के साथ नहीं है, लेकिन इस एंड मौके पर आकर आप जो बच्चों को डिमोटिवेट करने के लिए बोल रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं अलग अलग तरह के प्रशासन देकर, ये गलत है। चाहे कोई भी हो, चाहे इवन मैं भी हूँ, अगर मेरे मुझसे कोई गलत चीज़ निकल रही है आप मेरे पे कमेंट करिए आके, आप मेरे अगेंस्ट वीडियो बनाइए कि हाँ आपने गलत बोला, आपको नहीं बोलना चाहिए था। बट व्यूज़ के लिए, अटेंशन लेने के लिए लास्ट के टाइम पर बच्चों का डिमोटिवेशन करना बहुत गलत चीज़ है ये। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वह